और दिल्ली के चुनाव में नजर जो है वो दलित वोट बैंक पर भी है। संविधान और जाति जनगणना का जो फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला, उसे दिल्ली में दोहराने की तैयारी में है। दिल्ली में कांग्रेस किस दलित वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है, इस रिपोर्ट से समझिए। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर संदीप का मुकाबला अरविंद केजरीवाल से है। संदीप ने वाल्मीकि मंदिर जाकर पूजा की और फिर बाहर आकर मानहानि के नोटिस पर दस्तखत किए। संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। पैसे लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अभी मैं केस फाइल कर रहा हूँ, उसकी सत्यता पता चल जाएगी। और वो तो हम इनसे पूछना चाहते हैं ना कि हरियाणा में आप क्या भजन गाने गए थे, हरियाणा में आप बीजेपी को हराने गए थे, गोवा में आप बीजेपी को हराने गए थे, उत्तराखंड में बीजेपी को हराने गए थे, हर जगह आप कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिताने गए थे। पूरा मामला पिछले महीने दिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान से जुड़ा है। आपके नेताओं ने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ने के लिए पैसे बीजेपी से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इस बयान के विरोध में संदीप दीक्षित ने मानहानि का नोटिस भेजने के लिए उस वाल्मीकि मंदिर को चुना जो दिल्ली में दलितों की आस्था का बड़ा केंद्र है। संदीप दीक्षित ने एक तीर से 2 निशाने साधे। नोटिस के साथ साथ दलित वोट बैंक को साधने का दांव चला। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में दलित वोट किसी का परंपरागत वोटर नहीं रहा है। लोकसभा में दलित बीजेपी को तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। दिल्ली में दलित आबादी 17% के आसपास है। 70 में से दिल्ली की 12 सीटें रिजर्व हैं। 2020 में सभी 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 2015 में भी 12 की 12 सीटें आपको मिली थी। 13 में आपको 9, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिली। 1998 में कांग्रेस ने सभी 12 सीटें जीती थी और सत्ता में आई थी। कांग्रेस अपने इस वोट बैंक को वापस पाना चाह रही है, जबकि बीजेपी लोकसभा का पैटर्न विधानसभा में दोहराना चाहती है। एक चौथा प्लेयर बीएसपी भी है, जिसकी कोशिश दिल्ली के दंगल में दखल बढ़ाने की है। और भीम के साथ साथ कांग्रेस मीम के जरिए भी पुराने दौर में लौटने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम बहुल सीट पर पहले से ही असदुद्दीन ओवैसी नजरे कड़ाए बैठे हैं और अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी दिल्ली का अभियान मुस्लिम बहुल सीट से ही शुरू करने वाले हैं। मतलब पहले बंदा लगाया, दिल्ली में राहुल गांधी कभी कैब वालों से मिले तो कभी डीटीसी बस के कर्मचारियों से। आप कंडक्टर हो, आप ड्राइवर हो, कंडक्टर। राहुल ने कभी कुलियों से संवाद किया तो कभी कारपेंटर से बात की। ये बीते साल की तस्वीरें हैं। दिल्ली चुनाव के ऐलान से महीनों पहले राहुल गांधी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो राहुल ने पहला टारगेट मुस्लिम वोटर्स को बनाया है। राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की पहली सभा सीलमपुर विधानसभा सीट पर होगी। सीलमपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका है। इस सीट पर करीब 65% वोटर हैं। कांग्रेस यहां से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। दिल्ली में करीब दर्जन भर सीटें मुस्लिम बहुल है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के 3 दावेदार हैं: आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM। आम आदमी पार्टी की मुस्लिम वोटरों में मजबूत पैठ है, जबकि ओवैसी दंगे के आरोपियों पर दाव लगाकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर इस वोट बैंक पर पहले से है और यही वजह है कि पिछले दिनों संभल हिंसा के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने संभल जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जाने नहीं दिया था। बाद में संभल गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिवार वालों से राहुल ने दिल्ली में मुलाकात की थी। राहुल के इस कार्यक्रम की वजह से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। असल में दिल्ली में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनावों से मुस्लिम वोट बैंक आपकी तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। CSDS का आंकड़ा कहता है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 77% मुस्लिमों के वोट मिले थे, कांग्रेस को 20%, जबकि 2020 में आपका आंकड़ा बढ़कर 83% हो गया था, जबकि कांग्रेस का घटकर 13%। दिल्ली में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 13% है। ऐसे में अगर कांग्रेस मुस्लिमों के वोट बैंक में पकड़ मजबूत बना लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगी। देखिए, दिल्ली में जो बीजेपी है वो 27 साल से सत्ता की राह ताक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति बदली नजर आ रही है। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना हो या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक प्रचार, क्या है दिल्ली में बीजेपी का पावर प्लान? रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस कथित शीश महल का मॉडल देख रहे हैं जिसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब दिल्ली चुनाव की कमान खुद जेपी नड्डा ने संभाली है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, एकजुटता का संदेश दिया, जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करने वाली कमेटी के सामने कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की काट के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और मंदिरों गुरुद्वारों के लिए 500 यूनिट फ्री बिजली का सुझाव दिया। अंतिम फैसला मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा हाईकमान को लेना है। 11 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली चुनाव की कमान अपने हाथ में लेंगे, झुग्गी बस्तियों के प्रधान से संवाद करेंगे। दिल्ली की जितनी भी झुग्गियां हैं उनके प्रधानों का एक सम्मेलन है जिसको संबोधित करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आने वाले हैं। तो दिल्ली की झुग्गियों की बहुत बुरी स्थिति अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कर दी है। इस बार दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने मन बनाया है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अब तक 70 में से 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। माना जा रहा है 11 जनवरी तक पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी दी जा सकती हैं। दिल्ली में शुक्रवार से नामांकन शुरू होने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।